विदुर जी कहने लगे देवी आप चिंता मत करो, हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, स्वयं भगवान तो हमको देख ही लेगा ना। आज मेरे गोविंद ने रथ सजाया, रथ पे सवार होकर के गए हैं। बहुत सारी भीड़ लग गई, राजमार्ग में एकत्रित हो गई, बहुत सारी भीड़ चल रही है पीछे से, और पीछे पीछे चाचा विदुर चाची विदुरानी चल रही है। प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा कि मेरा विदुर आया है कि नहीं, और ध्यान लगा के देखा तो सबसे पीछे चल रहा है। इधर हस्तिनापुर में नर नारियों ने बड़ा स्वागत सम्मान किया है प्रभु का, अपने अपनी महल अटारियों पर गाये धाम काम सब त्यागे, मनो रंग के निध लूटने लागी। पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और इस दुर्योधन ने कपट रूपी व्यवहार से भगवान के लिए उच्च सिंहासन पर आसीन किया, और उस सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान विद्वान लोग बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, अनन्य विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और उच्च सिंहासन पर मेरे गोविंद को बैठाया। और मेरे गोविंद दुर्योधन से कहने लगे, हे सयोधन, मैं तुमसे दुर्योधन नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तो दुर्बुद्धि वाला होता है ना, और आप तो सद्बुद्धि वाले हैं, आपका नाम है सयोधन। पास में बुलाया और कहा कि ये पांडव तुम्हारे चाचा के लड़के? बोले हाँ जी। बोले तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ जी। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। जब आधे राज्य का नाम आया तो तुरंत नाजी कर दिया। पहले कहा है कि तुम्हारे चाचा के लड़के? बोले हाँ जी। तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ जी। बोले आधे राज्य के अधिकारी हो? बोले ना जी। तो ऐसा है, आप आधा राज नहीं दे सकते तो इनको 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांव में इनको संतुष्ट कर लूंगा। इतने में तो दुर्योधन कड़क करके कहने लगा, गोविंद सुचक्रे नेवम दास्या में बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दे सकता। आज मेरे गोविंद कहने लगे, दुर्योधन तुम बार बार क्या युद्ध की चर्चा करते हो? युद्ध आपने देखा नहीं है, अभी युद्ध का नाम सुन रखा है। जब नानी मामाओं के बालक जाते हैं ना, तो नानी जी बगल में सुला लेती है और अनन्य चर्चा कहानियां कहती है बच्चे से। तो तुमने युद्ध का नाम सुन रखा, युद्ध देखा नहीं दुर्योधन। तुम्हें पता है कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी नारियां विधवाएं हो जाएंगी। इतने में तो धर्मराज जी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख, इतने बड़े लोगों के सामने ऐसी बात करते हैं? और दुर्योधन हंस करके कहने लगा, महाराज हे केशव, मैंने पता नहीं मजाक ही मजाक में आपसे क्या क्या कह दिया। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, भोजन कर लो। ये राजकाज की बातें तो बाद में होती रहेंगी केशव। मेरे गोविंद कहने लगे, दुर्योधन भोजन पाने की 2 पद्धति होती है। एक तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो, या भोजन करने वाले को भूख हो। मुझे भूख नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। और वैसे भी दुर्योधन, आज का निमंत्रण मेरे चाचा विदुर के यहाँ लगा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधा। आज भरी सभा में जैसे देखा सुना, विदुर जी महाराज के नेत्र अश्रुत हो गए। उस भरी सभा के बीच में विदुर जी कह रहे, हे गोविंद, आज इस दास का बहुत बड़ा सम्मान रखा है आपने सभा के बीच। और दुर्योधन तो तड़क करके कहने लगा, महाराज तुम किसकी बात कर रहे हो? वो अब मंत्री पद पे नहीं है, उसको स्वयं को खाने के लाले पड़ रहे हैं। गोविंद कहने लगे, जिसने निमंत्रण दिया है कुछ ना कुछ तो पवाएगा।
आज तुरंत विदुर जी खड़े हुए, बुधरानी को इशारा किया और विदुरानी जी गई हैं उसी अपनी कुटिया पे जाकर के सुंदर स्नान करने लगी। कदली वन में बहुत रमणीक स्थान है। और विदुर जी महाराज गोप बाजार के लिए खोए के लड्डू माखन मिश्री लेने के लिए गए हैं और मेरे गोविंद वहां से खड़े होकर के चले कि आज का निमंत्रण तो मेरा विदुर के यहाँ है। और आज जैसे ही कदली वन में मेरे गोविंद पहुंचे हैं और एक छोटा सा बच्चा आवाज लगाता है, ऐसे मेरे गोविंद आवाज लगा रहे हैं, चाची जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? थोड़ा दरवाजा खोलो। और चाची विदुरानी जिस स्थिति में स्नान कर रही थी, इतनी भाव विभोर हो गई, दरवाजा खोल दिया और मेरे गोविंद ने पीतांबर फेंक दिया है। और आज उसी पीतांबर को ओढ़ करके चाची विदुरानी ने मेरे गोविंद को अंदर बुलाया और कहा, आओ केशव, ये जगह ठीक नहीं है गोविंद, इधर आ जाओ। नहीं नहीं केशव, ये जगह ठीक नहीं, इधर आओ। पूरे आंगन में नचा दिया और जब पाटा बिछाया तो वो भी उल्टा बिछा दिया। आज गोविंद कहते हैं, चाची जी मुझे भूख लगी। हाँ केशव, अभी जाती हूँ, बड़े सुंदर सुंदर फल तोड़ के लाऊंगी। अपनी डलिया को उठाया और कदली वन से सुंदर केले के फल तोड़ करके चाची लाई है। और इतना होशावास नहीं रहा, कौन सी चीज खिलाने की है, कौन सी फेंकने की है। बेसुध देते रहे, रहा न तन का भान, बेसुध खाते रहे, मेरे दीनबंद भगवान। आज चाची विदुरानी केले के छिलके का ठाकुर जी को भोग लगा रही है। ये होशावास नहीं रहा, कौन सी वस्तु फेंकने की है, केले की गिर्रियों को फेंक रही है और छिलकों को ठाकुर जी को खिला रही है। इतने में विदुर जी महाराज आए हैं और जैसे ही विदुर जी ने देखा कि प्रभु ठाकुर जी केले के छिलके का भोग पा रहे हैं, आज विदुरानी पर इतने क्रोधिष्ट हुए। अरे मूर्ख, तुझे ये भी पता नहीं कौन सी वस्तु खिलाने की है, कौन सी फेंकने की है। और विदुर जी कहने लगे, प्रभु क्षमा करेंगे, मैं ये खोए के लड्डू माखन मिश्री लेके आया हूं, थोड़ा सा आरो को भोग लगाओ। और जैसे मेरे गोविंद ने भोग लगाया और चाचा विदुर से कहने लगे, चाचा जी जितना स्वाद मुझे चाची के छिलकों में मिल रहा था वो आपके खोए के लड्डू में नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग पे दौर घर खाए, ओ साग पे दौर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई।
हरि बोल, ताली बजाते हुए जय हो। राजस याग युधिष्ठिर की ओर, 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 तब मैं झूठन उठाई, में झूठन उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो तामे झूठन उठवाई है। अर्जुन के हित रथ को हाका, भूल गए मोहन ठकुराई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा देखते हैं सरलता को, भाव को, और केले के छिलके का भोग लगाया मेरे गोविंद ने, और विदुर जी को उत्तम और संदेश दिया और कहा, हे विदुर जी, अब यहां से आप सीधे और सरस्वती नदी के किनारे जाओगे बद्री धाम, वहां जाकर के आपको और उद्धव का मिलान, विदुर का मिलान होगा। उद्धव और विदुर संवाद यहाँ चालू होता है। स्वयं भगवान ने उपदेश कराया है। और जाकर के विदुर जी उद्धव से सरस्वती किनारे पर मिले हैं, और 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। जब भक्त से भक्त मिलता है, हरिजन से हरिजन मिले, तो शरीर के अंदर कितने रोम होते हैं एक प्राणी के? 3.5 करोड़ रोम। तो 7 करोड़ रोमांच नाचने लग जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 32 ही खिल जाती है दोनों की है। और यहाँ दोनों भक्तों का जब मिलान हुआ, एक नीतज्ञ भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है। विदुर जी महाराज नीतज्ञ हैं, उद्धव जी महाराज ज्ञानी हैं। आज दोनों भक्तों का मिलान हुआ और दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, और आपस में प्रेम में दोनों की चर्चा हुई। और कहा, हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान लीला संपन्न करके गए थे, तो अंतिम उपदेश उद्धव आपको कराया था ठाकुर जी ने। और इधर उद्धव कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी तो कुटिया में बैठ करके मेरे गोविंद ने केले के छिलके का भोग लगाया। अनन्य चर्चाएं हो रही हैं। और उद्धव ने विदुर जी से कहा कि आप अब यहां से आगे जाओ सीधे हरिद्वार, और हरिद्वार में मैत्री मुनि से आपका मिलान होगा। मैत्री मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी महाराज दासी का पुत्र है, लेकिन जब भक्ति का संबंध बनता है, वहां किसी कोई विशेष जाति का संबंध नहीं रहता। आज जैसे ही विदुर जी और मैत्री का मिलान हुआ, और यहां अनुराग और विवेक दोनों मिले हैं। अनुरागी हैं श्री मैत्री मुनि और विवेकी हैं विदुर जी महाराज। और अनुराग और विवेक जब दोनों मिल जाते हैं, वह भगवान की कथा आरंभ हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
अच्छा मैया उन्हें धीरे धीरे से बोली हूं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और थोड़ा और जोर से नहीं, करंट में प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले हनुमान जी महाराज की। आज यहां मैत्री मुनि और विदुर का संवाद आरंभ होता है। विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से सृष्टि के बारे में पूछा है कि प्रभु भगवान अवतार लेकर के आते हैं, ये सूकर अवतार लेकर के आए, मैंने सुना है। भगवान को सूकर अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? और दूसरी बात ये, भगवान दुख क्यों देते हैं, सुख क्यों देते हैं? तो मैत्री मुनि या विदुर जी को और अपना संवाद सुनाते हैं। कहते हैं हे विदुर जी, कश्यप ऋषि के यहाँ 13 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 13 है, जिनमें बड़ी का नाम है दिति और छोटी का नाम है अदिति, बिन्ता, क्रदो। ये सर्पों और गरुड़ की माता, ये सब कश्यप की पत्नी हैं। तो ये 13 पत्नी हुई हैं कश्यप ऋषि की। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए हैं। एक बार कश्यप ऋषि दिति को लेकर के आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, और इधर संध्या का समय है। दिति ने विचार किया कि मेरे भी संतान होनी चाहिए, और उसी समय दिति के हृदय में काम की वासना जागृत हुई। कश्यप ऋषि ने दिति को बहुत समझाया कि देवी, संध्या के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो वर्जित होते हैं। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ गणों के साथ विचरण करते रहते हैं, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो कभी भी नहीं करने चाहिए संध्या के समय। उस समय आरती का समय होता है, मंदिर में जाने का समय होता है। उस समय कभी झाड़ू नहीं लगाएं घरों में, सोए नहीं, भोजन नहीं पाएं, विद्या अध्ययन नहीं करें, और एक दूसरे की चुगली नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, व्यसनों में नहीं जाएं। ऐसे अनन्य कार्य हैं, और काम की वासना कभी भी जागृत नहीं रखनी चाहिए उस समय। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया दिति को, और दिति नहीं मानी। आज कश्यप ऋषि को झुकना पड़ा, और जब काम का ज्वर समाप्त हुआ तो कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी तुम्हारे बालक होंगे 2, लेकिन दोनों बालक आतंकवादी होंगे। बोले क्या मतलब भगवान? बोले दोनों पुत्र राक्षस होंगे, और ऐसे वैसे राक्षस नहीं होंगे। तुम्हारे पुत्रों के ही प्रति भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे समय निकला, और इन्हीं दिति के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम है हिरणाक्ष, और दूसरे पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप। प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र हुए हैं। अब थोड़ी सी कथा को हम, पहले पैसेंजर बन के चल रही ना, तो आपके पास में पैसेंजर को जो टिकट रखे हो वह तो बगल में रख लो, और अब एक्सप्रेस को थोड़ा सा टिकट ले लो, तो सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करेंगे। एक भी शब्द ना छूटना चाहिए। थोड़ा ध्यान लगा करके कथा को सुने, क्योंकि कल लाला को जन्म करना है ना। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, वैसे आज भी लोग मना रहे हैं। तो ये 2 दिवस में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन अपने तो यहाँ भागवत के अनुसार कल की कृष्ण जन्माष्टमी है, और मथुरा में भी जन्मभूमि में कल की ही कृष्ण जन्माष्टमी है। कल धूमधाम से आप और हम सभी लाला का उत्सव मनाएंगे, और जिन माता बहनों को, भक्तों को व्रत करना है वो व्रत भी करेंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज यहाँ ब्रह्मा के साथ में सभी देवता बैठे हुए हैं, और देवता कीर्तन कर रहे हैं श्रीमन नारायण का। और कीर्तन करते करते ब्रह्मा की नाक से एक कण गिरा, और गिरते हुए बड़ा हो गया, और सूकर रूप का अवतार लिया। बोले बाला नारायण भगवान की
जय हो। 12 नारायण भगवान अवतार लेकर के आए और इधर हिरणा के एक पग बाहर नहीं जाता। आज पृथ्वी माता का जो अवमान था वो वृंदावन का दर्शन करा करके दूर कराया। आली री मोहे लागे वृंदावन नी को, आली री मोहे लागे वृंदावन नी को, आली री मोहे लागे वृंदावन ने को, आले रे मोहे लागे वृंदावन ने को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन ने। जय हो। और राधा नाम की, राधा नाम की, जय जय कृष्ण नाम की लगाए फुलबारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलबारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए फुलबारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाए फुलबारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हरि बोल।
राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। तभी तो कहा है किसी ने क्या, जय हो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हरे दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो, दर्शन कर लियो सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लिखे राधा और बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी, लिखे राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। लिखे राधा और बिहारी जी का नाम के दर्शन कर लियो जी, लिखे राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। अरे राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। और वो सब रसिकन को, जय हो, ताली बजाते मेरी मैया ऊपर को हाथ। सब रसिकन को लागे बड़ी प्यारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सभी खड़ी हो जाए माता बहन, खड़ी हो जाएंगी सभी, श्याम बोलता, आरती होगी। और अरे राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और कुछ इस कार्यक्रम में जो और बनो लाल को बे, जय जय बाके बिहारी लाल की सक दौड़ आरती ले। तो सभी मंजुल कर आरती करेंगे। अरे मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती, मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। अरे मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती, मेरे बाके मेरे प्यारे होठन बंसी तेरे बास की, मेरे प्यारे होठन बंसी तेरे बास की, मेरे प्यारे होठन बंसी तेरे बास की, प्यारे होठन
आरती उतारो तेरी आरती। प्यारे मीठी मीठी है तेरी ताने उतारो तेरी आरती प्यारे नैया पड़ी है मजेदार में। प्यारे नैया पड़ी है मझधार में प्यारे नैया पड़ी है मजेदार में। प्यारे नैया पड़ी है मझधार में ओ भाई कैसे लगइयो पल्ली पार उतारो तेरी आरती और भाई कैसे लगइयो पल्ली पारे उतारू तेरी आरती अरे मेरे बाके बिहारी नंदे लाल उतारो तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती उतारो तेरी आरती। उतारो तेरी आरती। आरती की जय हनुमान लला के दोस्त दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जग निकट न जापी अंजन पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवेरा रघुनाथ पटाए लंका जार सिया तुझ लाई लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत मार नलाए लंका जारे असुर संहारे सिया राम जित काज सवारी लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबार पैर पताल तोर जमकारे ऐ रावण की भुजा उतारे पाए भुजाय सुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाए आरती करत अंजना मार हर जो हनुमान जी की आरती गावे बसवे कुंड परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी के रथ गाई आरती की हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेवा तुमेव बंधु च सखा तुमेवा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंश नाथं कालं रूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये आदौतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे मन्त्रदेवादिवन्दनं हरिः ओम् आद्योः शान्तिं दक्षुगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोपः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मन्त्रदेवादिवन्दनं हरिः ओं जगन्नाथमय चन्द्रदेवाः तानि धर्माणि पदमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः स्यन्ति यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कौर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वै राज्यं वारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय शमन्तापर्यायि साक्षार्भौमा शार्वाजायुषा आन्तादा परार्धात पृथिव्यैः तदापि पश्लोको अभिगीता मरुतः परिवेशारो मरुतस्या वसन्तैः आवीक्षितस्या कामप्रीर्विश्वे देवा सभासद इति हरिः ओं विश्वतचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पातौ सम्बाहुभ्यां दमति सम्वदति द्यावा भूमि जनयन् देव एकः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाति पुण्यागजाप्य करवीर रसाल पुष्पे
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे विष तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सुवाहनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।